हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का वर्कशीट संख्या 62 हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 61 तक सभी कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन कर लिया था कंप्लीट। अगर आपने कोई भी वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक संख्या 62, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। तो ये चीजें आपको पता होगी। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान हैं अगर किसी त्रिभुज की, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ भुजाओं की माप दे रखी है, हमें त्रिभुज का नाम बताना है। तो आसान सा प्रश्न है। इस पहले वाली क्वेश्चन में देखो, तीन भुजाएं हैं, तीनों ही 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी माप की है। तो अलग अलग माप की होने के कारण इस त्रिभुज का नाम होगा विषम बाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम होगा विषम बाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है तो विषम बाहु त्रिभुज इसका नाम होगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो दोबारा रफ कर देते हैं, रफ करके लिख देते हैं दोबारा से यहाँ, विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, 7 सेमी, 7 सेमी और 7 सेमी तीनों भुजाएं सेम है, एक जैसी माप वाली है। तो इस त्रिभुज का नाम होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान, समबाहु त्रिभुज। तीसरा प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं एक जैसी हो गई, एक भुजा अलग माप की है। तो दो भुजाएं जब समान हो जाती है तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका चौथा पार्ट है 7.2 सेमी, 7.2 सेमी और 6 सेमी। तो दो भुजाएं इसमें भी समान है तो इसका नाम भी हो जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, आगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः माप कर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। पहले हमने इसको अनुमान लगाना है और फिर उसकी भुजाओं को माप कर फिर उसके बाद त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। तो त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर 3 वर्गीकरण हैं और उनको हम बता सकते हैं। जैसे इस वाले त्रिभुज में देखो, हमें ये वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा दिख रही है और ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों को देखा जाए तो ये छोटी भुजा है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी भुजा है। तीनों भुजाएं अलग अलग माप वाली है, अलग अलग माप वाली है। तो इस त्रिभुज का नाम होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। हम भुजाओं के आधार पर इसको देख रहे हैं, इसलिए हम केवल भुजा माप रहे हैं, कोण नहीं माप रहे। कोण के आधार पर अलग वर्गीकरण होता है और भुजा के आधार पर अलग वर्गीकरण होता है। इस वाले त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक जैसी माप की दिख रही है, समान है। ये समान होने के कारण इसका नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। आप इसको स्केल से प्रॉपरली माप के फिर बताओगे इसका कि भुजाएं बराबर है या नहीं है। इस वाली आकृति में ये दोनों भुजाएं समान है, लेकिन ये तीसरी भुजा अलग माप की दिख रही है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, स्केल से मापेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। दो भुजाएं समान है और तीसरी भुजा अलग है, तो इसका नाम होगा विषमबाहु त्रिभुज। सॉरी, दो भुजाएं समान है तो इसका नाम क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा। ओके, और लास्ट वाली आकृति, इसमें भी देखो तीनों भुजाएं समान सी लग रही है, एक समान है तो इसका नाम भी हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तीन समान भुजाएं हैं इसलिए समबाहु त्रिभुज। ओके,
अगला प्रश्न है तीसरा, त्रिभुज को पहचानिए तथा उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जैसे ये प्रश्न है जिसमें हमें तीनों भुजाएं दे रखी है 2-2 सेंटीमीटर की, तो इस त्रिभुज का नाम हो गया समबाहु त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में 3 अलग अलग माप की भुजाएं हैं, तो इस त्रिभुज का नाम होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप की है, 3 फीट और 3 फीट की, और एक भुजा अलग है 5 फीट की। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं समान है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। सेम इसी तरह से इस त्रिभुज में देखो दो भुजाएं 2-2 इंच की है और एक भुजा 3 इंच की है। दो भुजाएं समान, तीसरी भुजा अलग है, तो इसका नाम भी क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा इसका नाम। समबाहु त्रिभुज। और आखिरी आकृति में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच अलग अलग माप की है, तो इसका नाम हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु अलग अलग माप की है इसलिए विषमबाहु त्रिभुज नाम होगा इसका। तो ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे आशा है आपने ये कार्यपत्रक अच्छे से समझा है। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।